स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश भर में की जा रही है। संविधान की मूल भावना बड़ी स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए और जिसको अधिकार नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस नाते स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दशकों से निरंतर चलता आया है। 1952 ऑनवर्ड अनेक बार हर 8-10 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश भर में होता रहा है। पिछले कई दशकों में करोड़ों करोड़ों घुसपैठिए, कोई बांग्लादेश से, कोई रोहिंग्या, कुछ अन्य स्थानों से, वो अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश किए, जहां उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों पर डेमोग्राफी को बदलने का काम किया। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के लालच में आकर उन गैर भारतीयों के वोट बनवाने में मदद करके उनके वोट और आधार कार्ड बनवाए। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वोट के आधार के ऊपर सत्ता में आने का प्रयास करती रही हैं, कर रही हैं और किया है। चुनाव आयोग ने इन गैर भारतीयों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया ज्यों ही शुरू की, कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने इस मुद्दे को बनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हमने देखा बिहार में किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा लेकर के ये जनता के बीच में गए, पर प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने इस बात को अच्छे से समझा और कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टियों को जिन्होंने ये मुद्दा बनाया था उनको सिरे से नकार दिया और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में NDA गठबंधन की 2/3 बहुमत की सरकार बनी। अब ये SIR की प्रक्रिया देश के सभी हिस्सों में लागू है। बंगाल में भी केवल और केवल अपने स्वार्थ के नाते अपने वोटों को और प्राप्त करने के लिए कुछ पार्टियां SIR के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। हमारा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिसको वोट देने का अधिकार है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और इसको वोट देने का अधिकार नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और इसकी जानकारी नीचे तक फैले, हर व्यक्ति तक जागरूकता हो। तो आज का कार्यक्रम इस जागरूकता की कड़ी का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग, चुने हुए प्रतिनिधि, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसके बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वो लोग नीचे तक इस जानकारी को परकुलेट कर सकें और चुनाव आयोग की कार्रवाई में मदद कर सकें। ये पूरी तरह से और सभी राजनीतिक दलों के लिए और सरकार के लिए, ऑपोजिशन के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण विषय है। सबको SIR के अंदर सहयोग करना चाहिए, ये बात हमको आज कहनी है। सर, क्या मन के ऊपर इस प्रकार के वोटों की आशंका है और जब तक पोलिंग बूथ स्तर के ऊपर सजगता के साथ इसका रिवीजन नहीं होगा तब तक ये कहा जाना कठिन होगा और कोई भी चीज पहले प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी कुछ है दूध का दूध, पानी का पानी निकल कर के सामने आ जाएगा और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ इस कार्य को करे। सरकार और ऑपोजिशन
और सामान्य जनमानस और चुने हुए प्रतिनिधि इसमें सहयोग की भूमिका में रहें, ऐसी कल्पना। आप चाहते हैं इस निर्वाचन में सहयोग? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना ही चाहिए ये। और जब भी चुनाव होता है उससे पहले वोट बनते हैं, वोट कटते हैं, परंतु वो गहनता के साथ हो ताकि सभी लोगों को उनके वोट डालने का अधिकार मिले, जिनका अधिकार है, और जो अनाधिकृत हैं उनको अधिकार ना मिले। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। अधिकारी, बीएलओ, वो सब लोग और वास्तव में चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करते हैं। केवल और केवल एक मुद्दा बनाने के लिए जो प्रयास किया था, बिहार की जनता ने उसका जवाब दे दिया और इसके बाद बंगाल की जनता भी उसका जवाब देने वाली है और बंगाल के बाद बाकी राज्यों में भी जनता उसका जवाब देगी। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को भाजपा कैसे देखते हैं? कल कुल्लू में एक बीमार